अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया कि श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक जीवित रहने का श्राप दे दिया? तो चलिए जानते हैं अश्वत्थामा और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा। अपने पिता और अपने मित्र दुर्योधन के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने रात्रि के अंधकार में गया, लेकिन वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र को पांडव समझकर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तभी अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और प्रति उत्तर में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना पड़ा। ब्रह्मास्त्रों के टकराने से प्रकृति में महाप्रलय आनी तय थी, अतः श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तक्षेप किया और उन दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा के प्रतिशोध की आग अभी शांत नहीं हुई थी, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया, जिसमें पांडवों के वंश का उत्तराधिकारी पल रहा था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस आघात से उत्तरा के गर्भ को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा द्वारा किया गया ये कार्य से श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और अर्जुन जी से कहा, हे अर्जुन, इसके माथे पर लगी मणि को निकाल दो। तभी अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के माथे पर तीर मारकर उसकी मणि निकाल ली और तभी श्री कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा और इसके माथे का घाव भी कभी ठीक नहीं होगा। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। वैद्य ने किया इलाज। आमतौर पर वैद्य इस तरह की बातें नहीं करते हैं, मगर मध्य प्रदेश के एक वैद्य का कहना था कि उनके पास एक ऐसा मरीज आया था जिसके माथे पर एक गहरा निशान था और बहुत बार दवाई लगाने के बाद भी उसके शरीर के घाव ताज़े बने हुए थे और उनमें से खून आ रहा था। उसके घाव बहुत पुराने और कभी ना ठीक होने वाले लग रहे थे। तभी वैद्य ने उससे मजाक में पूछा, तुम अश्वत्थामा हो क्या? तुम्हारे तो घाव ही ठीक नहीं हो रहे। इतना कह के ही वैद्य अपनी आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए मुड़े तो वो मरीज़ गायब हो गया था। उसके बाद उस आदमी को ढूंढने के लिए कोशिश भी की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब कोई भी नहीं जानता कि वो असल में अश्वत्थामा थे या नहीं। महान योद्धा पृथ्वीराज से हुई मुलाकात। कहा जाता है कि महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी अश्वत्थामा से मिले थे। एक बार वे वन में गए और उन्होंने वहाँ एक बूढ़े साधु मिले। उसके माथे पर गहरा घाव था और इसे पीड़ा हो रही थी। पृथ्वीराज युद्ध विद्या के साथ साथ ही आयुर्विद्या की भी अच्छी जानकारी रखते थे। उन्होंने कई औषधियों का लेप तैयार किया और घाव पर लगाया, लेकिन घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। पृथ्वीराज को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ और आखिरकार एक दिन उन्होंने पूछ लिया, आप मुझे साधारण मानव नहीं लगते, क्या आप अश्वत्थामा हैं? कहा जाता है कि
उस साधु ने ये बात स्वीकार कर बोला, हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ। नर्मदा पर भटकते अश्वत्थामा। लोगों का तो यह दावा भी है कि नर्मदा के तटों में रात के समय अश्वत्थामा घूमते हैं और लोगों को राह भी दिखाते हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और असीरगढ़ का किला जैसी कई जगहों पर अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया जाता है। आज तक कोई व्यक्ति अश्वत्थामा के जीवित होने का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, मगर लोगों की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।